खुदा की कसम मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं अपने आपके दिल में उतार सकूं ये जुमला। फातिमा की मोहब्बत कहां आएगी? कब्र में काम आएगी। मतलब कब्र में क्या काम आएगी? कब्र में सबसे ज्यादा वहशत होगी, इसीलिए नमाज पढ़ी जाती है एक रात। क्या पढ़ी जाती है? वहशत कब्र। माशाल्लाह अक्सर जवान पढ़ते हैं, मैं कहता हूं पढ़ा करो। बल्कि बाज़ मोमिनीन से मेरी मुलाकात हुई बाहर मुल्कों में, वो कहते हैं जनाब हम तो रोज पढ़ते हैं, इस नियत से कि ना जाने कौन मोमिन मर गया हो इसलिए पढ़ता हूं। नमाज वहशत के मेरे कौम के जवानों, जहां और फायदे हैं वहां एक फायदा आपको सुनाता हूं। नमाज वहशत कब्र का एक अजीम फायदा यह है, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, बहाने में ना आओ, फ्री में जन्नत लेने के शौक में ना रहो कि बगैर कुछ किए ही मिल जाए। नहीं, बगैर कुछ किए नहीं मिलती किसी को। अहले बैत के यहां नहीं मिलती, औरों के पास है नहीं तो मिलेगी कहां से भाई? तो मिलेगी तो अहले बैत से मिलेगी। अहले बैत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, यही बीबी कहती है। एक शौहर बीमार हो गया, बेगम से शौहर ने कहा तुम बीबी जहरा के पास जाओ, ये पूछ के आओ कि मैं उनके शियों में से हूं या नहीं। देखिए सवाल कितना भारी है। बीबी के पास जाओ मदीने में और अपनी बेगम से कहा पूछ के आओ कि मैं आपके शियों में से हूं बीबी या नहीं। तो बीबी ने जो जुमला फरमाया सुनिए, बस ये मजलिस का मेन वो है। तो क्या फरमाया बीबी ने? अपने शौहर से जाके कह देना अगर हमारी मना की हुई चीजों से रुकता है और हमारी बताई हुई चीजों पे अमल करता है तो शिया है, और अगर हमारी रोकी हुई चीजों से रुकता भी नहीं है और जो हमने किया वो करता भी नहीं है तो ये चापलोस है, ये शिया नहीं है। खुदा की कसम अपने को शिया कहा भी ना करो। इमाम ने मना किया इस बात से। जब तक अपने किरदार पर 100% भरोसा न हो अपने को शिया न कहो, चाहने वाला कहो। इसलिए कि शिया सलमान है, शिया अबूजर है, शिया मिकदाद है, शिया अम्मार है, इन्हें कहते हैं शिया। हम तो चाहने वालों की लिस्ट में आ जाए, ये भी बड़ा मसला है। बीवी ने क्या कहा? अगर तू बुराइयों से रुकता है और नेकियां करता है तो तू हमारा शिया है। आइए फिर मैं आपको बता देता हूं यही मसला। तो नमाज वहशत मेरी कौम के जवानों, मेरे बुजुर्गों, जरूर पढ़ा करो। इसलिए कि नमाज वहशत का फायदा यह है कि अगर तुम मर गए और तुम्हारी मौत का किसी को पता ना चल सका, ऐसी जगह मर गए, मगर तुम जिंदगी में दूसरों के लिए नमाज वहशत पढ़ते थे और आपके लिए किसी ने नहीं पढ़ी, तो जो दूसरों के लिए पढ़ता था अल्लाह कहता है अब इसके लिए किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उसी में इतना सवाब दे देंगे कि मोहब्बत फातिमा से इतना नूर कर देंगे कि अब इसकी कब्र में वहशत दाखिल होने वाली नहीं है। नमाज वहशत का भी मसला समझा दूं आपको। नमाज वहशत सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब मौजूदा मुज्तहिदीन ये कहते हैं दोनों काम करने चाहिए। नबी ने जो फरमाया मरने वाले का, फरमाते हैं अशद्दु लैलतिन, रिवायत में है मैयत के लिए सबसे सख्त रात अगर कोई है तो वो है पहली रात। जिसकी पहली रात सही गुजरेगी कब्र में वो मोमिन, जिसकी खराब गुजरी नतीजा खराब। तो अशद्दु लैलतिन, सबसे शदीद रात है कब्र में पहली रात। इस पहली रात में नबी ने फरमाया फरहमू मौताकुम बिस्सदका, अपने मरने वालों के लिए सदका दो। जितना जितना तुम सदका देते चले जाओगे मैयत की प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। हम ये समझते हैं सदका सिर्फ जिंदा का होता है, जिंदा का नहीं होता।
मरने वाला का भी होता है। सदके की शान यही है, ये जिंदों के काम भी आता है और मरने वालों के भी काम आता है। और उस सदके का इस्तेमाल भी देख लीजिए आप, खुदा की कसम अगर हर आदमी अपने मरने वाले का सदका निकालने लगे और 1000 आदमी किसी मैयत में शामिल हो और 1-1 रुपया या 10-10 रुपया एक आदमी निकाल दे, तो 1000 ने 10-10 रुपया निकाला, कितने बने? बोलिए जल्दी से यार, मेरे हिसाब में कच्चा आदमी हूं बहुत। कितने हो गए? 10,000। 10,000 में 2-3 गरीब बच्चों की स्कूल में फीस दे दीजिए जाके। जब तक ये बच्चे इल्म लेते रहेंगे कब्र में नूर पहुंचता रहेगा। और कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसकी तालीम का इंतजाम आप नमाज वहशत की जगह जो है, तो पहला जुमला है नबी का क्या कि सदका दो। अब बाज लोगों ने कहा या नबी अल्लाह, हम पे तो इतना पैसा नहीं है जो हम सदका दे सके। नबी ने कहा तो 2 रकत नमाज पढ़ो जिसका नाम है नमाज वहशत कब्र। यानी पहला ऑप्शन है सदका, दूसरा ऑप्शन है नमाज। आज के मुज्तहिद कहते हैं मोमिन वो है जो दोनों कर ले, सदका भी दे दे। तो इसका मतलब है वहशत को अगर कोई शय दूर कर सकती है, जोर से बोलिए, तो उसका नाम क्या है? मोहब्बत फातिमा। 2 चीजें हैं, 2 चीजें। विलायत अली दिल में हो